सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा। ओम शांति। ओम शांति। उन सभी बातों को कुछ पल के लिए चलते हैं अपने भीतर की ओर।
मैं कौन? देखें स्वयं को। मेरा कौन? इस एक के अंत में समा जाएं। आती आती हैं, आने दो। संकल्प चलते हैं, चलने दो। कोई रेजिस्टेंस नहीं, बस इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने पिता के साथ का अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल समान, समीप। अति भाग्यशाली मैं आत्मा। अपने पिता के साथ हूँ। यहाँ कोई दूरी नहीं। और सभी संकल्प मर्ज हो चुके हैं। बस मैं और मेरा पापा, एक संकल्प। सुख, शांति, आनंद सभी इस एक संकल्प में समाये हैं। मैं और मेरा बाबा इसी स्थिति में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सॉरी, आज गला खराब है, थोड़ी डिस्टरबेंस होगी। 6975 अव्यक्त महावाक्य बाबा से सुनते हैं। तीन कंबाइंड स्वरूप, बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा। अच्छा, तीन कंबाइंड स्वरूप माने बाप, दादा और मैं। ठीक है। अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले। जो सदा अपना वायदा निभाते हैं ना। एक पल में बाबा बोला और वो दौड़ा चला आता है। क्यों अनुभव नहीं होता कभी कभी? क्योंकि हम उन बातों में इतने फंसे हुए होते हैं। बाबा तो हमारे भीतर ही है, पर हम ही बाहर निकल आते हैं, है ना। वो सच्चा रूहानी साथी एक पल में दौड़ा आता है। हर एक अपने तीन रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। हम्म? एक है अनादि कंबाइंड रूप। अनादि माने पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा सदा अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूं। फील करते जाए। एक संकल्प की भी दूरी नहीं, है ना।
अनादि पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम की स्थिति, प्योर साइलेंस में। वहां कोई संकल्प भी मेरे बाबा के बीच नहीं आ सकता। स्थिति की बात हो रही है। दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप। हम्म? इस वक्त मैं जो हर पल अपने बाबा के साथ उस स्मृति में रहकर बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। सतयुग। इन तीनों को जानते हो? ठीक है। एक परम धाम अनादि, एक अभी संगम योगी, तीसरा भविष्य। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? हाँ? पुरुष और प्रकृति का हो, आत्मा और शरीर का हो। हाँ? पुरुष माने में आत्मा, प्रकृति है मेरा शरीर, ठीक है ना। आत्मा शरीर का हो। है ना। ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। हम्म? शरीर के बगैर आत्मा का अस्तित्व नहीं, आत्मा के बगैर शरीर का नहीं, है ना। शरीर में हूं तभी सब कुछ कर सकती हूँ। इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज, चार भुजाएं कहते हैं ना, मने नर नारी, लक्ष्मी नारायण, दोनों कंबाइंड। ये हो गया भविष्य, विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी और नारायण, है ना। सत्य स्टार्टिंग का कौन सा है? अनादि, है ना। आत्मा परमात्मा, जैसे ये शरीर और देह हो गया, ओ सॉरी आत्मा हो गए। संगम युग की कंबाइंड रूप कौन सा है? हम्म? बताएगा कोई? हाँ? शिव और शक्ति का। हम्म? शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती। कितना प्यारा अटूट रिश्ता है। और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। हाँ? है ना। इस संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है। शिव शक्ति। शिव माने स्टिलनेस, मैं आत्मा बाबा के साथ, है ना। और शक्ति माने मोशन, जो कार्य हो रहा है। सिर्फ माताओं की ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप है। मेल्स यादगार के रूप में आजकल का, एक मिनट कट गया। कट गया। रूम पे आवाज क्लियर है? सब कट गया। हाँ मैं तो क्लियर है। से जुड़ नहीं रहा। आ गया, सॉरी नेट का इशू है। ठीक है।
तो शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप में। शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं, शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा ये स्मृति में रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। हम्म, मैं हूं शिव की शक्ति, शिव के साथ कंबाइंड हूं। माने मैं बाबा के साथ उस साइलेंट स्टिलनेस में हूं, है ना। और कंबाइंड हूं तो वो स्वतः शक्तियां कार्य कर रही हैं। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? ओरिजिनल सत्य क्या है? मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, है ना। सीताराम से कभी जुदा हुई ही नहीं है। पर रावण वो संकल्प ऐसा लगवाते हैं हमें कि जैसे पापा दूर हो गया हो, है ना। बाबा कहते शिव फिर शक्ति भूलते हूँ क्यों बाबा हो के साथ। अपने को? शिव शक्ति हूँ बाबा के साथ। भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल भी जाते हो। अंडरलाइन। मैं आ जाता है ना, बाबा हट जाता है, मैं खुद को ये देह समझने लगती हूँ और भूल जाती हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब पाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वो सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो, है ना। युद्ध युद्ध भूमि में जब वो रथ को लाता है, हाँ, भूल जाता है कि स्वयं भगवान मेरा साथी है, कितना खुद को निर्बल समझने लगता है ना। तो जब भी मैं आत्मा भूल जाती हूँ कि स्वयं भगवान मेरा रथ चला रहा है, तो मैं खुद को निर्बल समझने लगती हूँ। क्या करूं, कैसे करूं? द्रौपदी को भी दिखाते हैं ना, सबको पुकारती है, भूल जाता है कि वो बैठा है। आखिर में जब वो पुकारती है तो एक सेकंड में आ जाता है बाबा। जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। हाँ, जब स्मृति निरंतर सहज, हम्म, याद की सहज युक्ति एक ही है। हर पल कैसे याद किया जाए? कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो। हाँ, मैं हूं ही बाबा के साथ, स्टिलनेस शिव, है ना। वह स्मृति में रखो तो कभी भी कमजोर संकल्प भी क्या, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। हम्म, मैं भूल जाती हूँ कि मैं बाबा के साथ हूँ, तो खुद को वो कमजोर संकल्प समझने लगती हूँ, है ना। और जब मुझे याद आ जाता है, टर्न अराउंड करके बाबा की तरफ देखती हूँ, अपनी पावर को, स्टिलनेस को, बाबा के साथ को अनुभव करती हूँ, तो वो स्वतः हट जाते हैं बादल। जागते सोते कंबाइंड रूप हो, जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथी रहने का वायदा कर रहे हैं। और- है ना। बाबा तो रोज कहते हैं ना, बच्चे अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर मैं ही भूल जाती हूँ, है ना। जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं, निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए ना, है ना।
हर बोझ लेने को वो हर पल तैयार है, मैं ही नहीं देती। तो बाबा क्या करता है, साक्षी हो जाता है ना। और जब मैं एक पल में उसे बोझ दे देती हूँ तो वो अपनी गोद में भर लेता है मुझे। हाँ, तो बाबा कह रहे ऐसी कंपनी और कंपेनियन, हाँ, बाबा का साथ, बाप के साथ हर बात करना, एक एक पग वो जो साथ चलता है, फिर कब मिलेगी। ये प्यारी मुरली है। बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? हाँ, मन में सिर्फ वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो मदद करेगा, दूसरों के ही संकल्प है, यानी कंपनी उनकी है। जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो, हाँ, खुद को भूल, बाबा को भूल, मन उधर चला जाता है। कोई वैभव को, हम्म, कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, माने उसके साथ संकल्प चलने लगते हैं, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो, जो बाप से किए हुए वायदे में ऑलमोस्ट हो जाते हो। हाँ, है ना। एक संकल्प आया, अब उस एक संकल्प की पूरी चेन बन गई, उसमें मैं इतना खो गई कि भूल गई मैं कौन, मेरा कौन। हम्म। बाबा कहते पता है ऐसे समय कौन सा खेल करते हो, खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। बाबा तो साक्षी होकर देखता है ना, कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं और ये दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, मस्त है अपने खेल में, है संकल्पों के जाल में फंसा हुआ, अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणीक खेल करते हो, कलाबाजी होता है ना, ऐसे नहीं कि जो सुने सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपकी ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं। हाँ, कौन सा खेल होता है जो एंजॉय करते हैं हम लोग? बंदर और बंदरी का, है ना। कभी कलाबाजी करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी झूमते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। हाँ, बंदरियों को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं, और बंदरियां नटखट हो घूंघट निकाल के नारा कर लेती है। कितना प्यारा है ना। हम्म, शो करते हैं ना बंदर बंदरी का, उसमें दिखाते हैं ना कि बंदर दूल्हा बन के आया और बंदरी ने घूंघट निकाल के किनारा कर लिया, पीठ कर लेती है। तो ऐसे भी मैं सजनी अपने शिव से पीठ कर लेती हूँ, वो आगे करता है, वो पीछे हटाती है। हाँ, तो जैसे वह रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। हाँ? बाबा किसी के थ्रू हमें हिंट भी देता है, बच्चे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हम और उस तरफ और चले जाते हैं। बाप सम्मुख आते और बच्चे अल्लाह मस्त होने के कारण देखते भी नहीं देखते, है ना। टचिंग भी होगी अंदर, पर फिर भी उसी तरफ मुख, क्या होगा, कैसे होगा, सुनते हुए भी नहीं सुनते, है ना। बाबा की तरफ से वो भी होगा या कोई और आत्मा आके कहेगी, हाँ, पर इतने वो उस परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना है। हाँ, मुख मोड़ लेते हैं ना, नहीं करना। कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं, अपने तीनों कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। हाँ, अनादि परम धाम वाला प्योर साइलेंस में मैं आत्मा हूं ही बाबा के साथ। हम्म, और संगम युगी शिव और शक्ति, और भविष्य विष्णु चतुर्भुज। हाँ,
अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो, तो ही सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे। देह में हूं तो भी बाबा के साथ, साइलेंस में हूं आत्मा बाबा के साथ, और सुख का अनुभव भी बाबा के साथ। सदा ही साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। हाँ, कैसे करूं, क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मन ले जाएगा उदासी में। अति इंद्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। जब मन के संकल्पों में परिस्थिति में फंस जाती हूँ, असार जीवन, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने, भूल जाती हूँ वो बैठा है मेरे साथ, बाहर निकल जाती हूँ घर से, है ना। वो भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, संपन्न हूँ, बाबा के साथ हर संबंध वो निभा रहा है, भूल जाती हूँ। नीरस, कोई रस नहीं है अब जीवन में। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। हाँ, उस पर ऐसा लगता है ना, कोई रास्ता नहीं है, कौन बचाएगा। द्रौपदी की तरह उसको पुकारा, उसको 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 उसको, कोई रास्ता नहीं। बाबा भी साक्षी होके देखता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ? खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। हाँ, बाबा कह रहे आप तो जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले हो, औरों को मुक्त करने वाले हो, खुद भूल भुलैया में फंस जाते हो संकल्पों के। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा तीनों कालों का जानते हो राज, पर फिर भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुद को नहीं जान पाते, समझ पाते। सृष्टि की सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना। हाँ, ऐसे कमाल रोज कोई कोई बच्चे गाते रहते हैं। रोज उस हीनता में, उदासी में, निराशा में फंस जाते हैं। हम्म? ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं, बहुत मनाते और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं, है ना। फिर भी मन बार बार उस तरफ चला जाता है ना। मन नहीं करा बैठूं योग करूं, मन नहीं करा बाबा से बातें करूं, मन बहुत उदास है, उसी में और फंस जाते हैं। और फिर जब सब वो समय बीत जाता है, तब फिर बाप को रिझाते हैं, है ना। जब मूड अच्छा होता है, थोड़ा शांत हो जाता है मन, बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं। हम्म? ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं, बाबा आप तो क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहमदिल हो। हम्म? अब उस समय वो मन पूरी तरह से फंसा हुआ, उलझा हुआ, गुस्सा भी सब कुछ कर लिया। बाद में जब थोड़ा शांत होता है, रियलाइज होता है, तब बाबा से कहते हैं बाबा आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहमदिल हो। ऐसे कई बातों से रिझाते। फिर बाप क्या करते हैं, ये नहीं कहते कि पहले क्यों नहीं आए, क्या कहते हैं, लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। हम्म, है ना। प्यार भी करते हैं और प्यार से हमें शिक्षा देते हैं। ये कहानी है बाप और बच्चों की। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी परिवर्तन में लानी है। बाबा ने कहा ऐसा करना नहीं है दोबारा।
घूंघट निकाल लेते हैं, बाबा की तरफ नहीं करते मुख। हाँ, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है ना, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। आज्ञाकारी सेवक। ओबीडिएंट सर्वेंट सर्वेंट अलामस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। हम्म, अपने स्व के स्वरूप में स्थित, बाबा से कंबाइंड। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, है ना, ऐसे ही बच्चों को भी बाप फरमान वरदान अर्थात हर फरमान पर चढ़ने वाला बन साथ निभाना है। सबसे पहला फरमान क्या है? मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं। हाँ, मैं कौन, मेरा कौन। हम्म, है ना, ऐसे साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है, माने बाबा से एक पल के लिए भी एक संकल्प की दूरी भी ना हो। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले। एक सेकंड में मैं बान हट जाए, वफादार, एक बाबा दूसरा न कोई, बाप के फरमा बरदार। हाँ, बाप समान श्रेष्ठ बनने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार क्या है मुरली का? निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि तीनों रूपों से कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। हाँ, कर्म कर रहे हैं तो भी बाबा के साथ, साइलेंस का अनुभव है बाबा के साथ, सुख का अनुभव है तो वो भी बाबा के साथ। वो है पहला आत्मा और शरीर अथवा प्रकृति का अनादि कंबाइंड स्वरूप। हम्म, भूलता नहीं है ना। दूसरा भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड स्वरूप, और तीसरा शिव और शक्ति का। हर रूप में बाबा मेरे साथ है। इस स्मृति से कभी भी कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वयं में भी नहीं आएगा। नंबर 2, जो ब्रह्मा वत्स की कंपनी व कंपेनियन को भूल औरों को कंपनी में चले जाते हैं, है ना, औरों के संकल्प औरों बातों में फंस जाते हैं। हाँ, कोई वैभव कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना लेते हैं तो चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है और अंत में दुख को प्राप्त होते हैं। हाँ, बाबा बहुत दूर है। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। निरंतर बाबा के साथ, निरंतर मन से जुदा, निरंतर सेवाधारी। बाबा का शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ, मैं मेरे बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बस बाबा का साथ समझो, मैं शिव की शक्ति हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा का तो बच्चा वायदा पूरा करना है। मैं आत्मान शरीर परम धाम में मेरे पिता के साथ, बाबा का साथ का अनुभव करना है। बाबा का साथ नहीं छोड़ना है, हर टाइम हर पल बाबा के साथ का अनुभव करना है। मैं तीनों रूपों में बाबा के साथ हूँ। मैं बाबा बाप दादा तीसरी हूँ, बस बाबा के साथ का अनुभव कराए। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। ये मेरे को बाबा के बच्चे क्यों, बाबा तो समझते हैं बच्चे कितना ये बंदरी बंदरी के दिन नटखट करता है। बच्चे थोड़ी देर बाबा को भूलता है, थोड़ी देर बाबा को याद करता है। नहीं, हर पल हर टाइम बाबा का साथ का अनुभव करना है। बस मैं कौन, मेरा कौन। हाँ, मेरा बाबा, बस बाबा के साथ का बाउंड हूँ। हाँ, तो बैठूं तो बस बाबा के साथ का अनुभव कर, हर पल हर टाइम। मैं अनशरीरी आत्मा मेरे पिता के साथ परम धाम में तेज अनुभव करना है। मेरे साथी के साथ, मेरे पिता के साथ, मैं अपने सत्य में हूँ, अपने प्यार में हूँ। मैं अपने सत्य में हूँ बाबा के साथ।
सुख, शांति, आनंद, प्यार सबका अनुभव करती हूँ। बाकी सारा लोग भी पेट। शेयर करें, समय कम है, सॉरी। हाँ, शुक्रिया करना बाबा का। बाबा को इतना बताते हैं, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। बाबा का इतना सारा, बाबा से प्यार मिलता है। नहीं तो पद्मा पदम भाग्यशाली दुखी बाबा। क्यों होते हैं, भूल जाती हूँ बाबा बैठे हैं मेरे हाँ साथ। हाँ, बस बाबा साथ में सारे दिन होता है, दुखी होते ही नहीं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। सोनल बहन, गोमती भाभी, आप करोगे शेयर? जस्ट एक संकल्प, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अब कोई मुझे संकल्प दुख नहीं दे सकता, हिला नहीं सकता। खुद को ये देह समझने लगती हूँ तो सारे दुख आ जाते हैं, है ना जी। बाकी लोग शेयर करें जल्दी जल्दी। हम्म, करेगा कोई शेयर? होता है बाबा एक पल में हाजिर। हम्म, है ना, सबको पुकारते हैं, कोई नहीं आता, तब आखिर में बाबा को याद करते हैं। बाबा फिर भी एक सेकंड में दौड़ा आता है, अपनी बाहों में भर लेता है, बच्चे मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना। वो तो घर में ही बैठा है मेरे भीतर, मैं ही बाहर निकल जाती हूँ। करेगा कोई शेयर? करना हो तो प्लीज जल्दी कर लें जी। कोई साथ है ना, बाबा ही कंबाइन है। हम्म, जब कोई नहीं आता तो बाबा ही तो साथ हम्म, है ना। भगवान की बात, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। हम्म। क्यों है बाबा का दिल से। वो साथ है तो भरपूरता है, तृप्त हूँ, संपन्न हूँ, किसी संबंध की कमी नहीं, है ना। उसको छोड़ के मन बाहर निकल जाता है, औरों से ढूंढने लगता है सुख को, तो दुख आता है ना। अपने अंदर ही भरपूर हूं तो बाहर से इच्छा ही नहीं है जी। करेगा और कोई शेयर? मैं ना नारियल इलायची का कावा बना लेना खांसी के लिए। जी जी। गीत सुना दे फिर एंड करें, निकलना। बता देता है। सुना रहे? आज मुझे बहुत फील हुआ है एप्रिकॉट ब्रांड की तरफ से 9 पीस साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा
तेरा पार कैसे पाऊं।